क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध के क्यू का 180 से होगा वही संबंध एच वी का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो यहाँ पर के क्यू के द्वारा 180 को कैसे प्राप्त किया जाएगा, आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट का संबंध संख्या से है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक लिखना होगा। आपको पता होगा कि जब हम ABCD लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ए का क्रमांक हम 1 लेते हैं, बी का क्रमांक हम 2 लेते हैं, सी का क्रमांक 3 लेते हैं, डी का क्रमांक 4 लेते हैं। इसी प्रकार ई का क्रमांक हम 5 लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लास्ट में जेड आता है और जेड का क्रमांक हम यहाँ पर 26 लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न कैसे हल होगा। यहाँ पर के क्यू लिखा हुआ है तो आपको पता होगा कि के का क्रमांक क्या होता है। के का क्रमांक तो होता है 11 और क्यू का क्रमांक होता है 17। तो अब हमें तो यहाँ पर 180 लेकर आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 में से हम 1 घटा देंगे और 17 में हम 1 जोड़ देंगे। तो 11 में से 1 घटाने पर तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और 17 में 1 जोड़ने पर 18 आ जाएगा और 18 गुणा 10 किया जाएगा तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 180 ही लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एच वी लिखा हुआ है तो एच वी का संबंध किस संख्या से होगा। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर हम एच वी लिख देते हैं और आपको पता है कि एच का क्रमांक कितना होता है, 8 होता है और वी का क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 11 में से 1 घटाया था ना, तो यहाँ पर हम 8 में से 1 घटाएंगे और आप यहाँ पर देखिए 17 में हमने 1 जोड़ा था तो यहाँ पर 22 में हम 1 जोड़ेंगे। तो 8 में से 1 घटाने पर कितना आएगा, 7 आएगा और 22 प्लस 1 कितना होगा, 23 होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 23 गुणा 7 करना है और 23 गुणा 7 किया जाता है तो कितना आता है, 161 आता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 161, तो यही सही आंसर होगा।